महाकुंभ संपन्न हुआ, बहुत शानदार रहा और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 66 करोड़ लोग श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो कि देश की आबादी का आधा है करीब। तो महाकुंभ के 45 दिनों में आपको सबसे बड़ी चुनौती कब लगी, कैसे लगी? देखिए, हर अच्छा कार्य सकुशल संपन्न होना एक चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती को चुनौती न मान करके अगर हम उसके पार्ट बन जाते हैं तो वह हमें स्वयं आगे बढ़ाने में मदद करती है। महाकुंभ के बारे में देश और दुनिया में जो आकर्षण बढ़ा वो हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। हम ये मानते थे कि 40 करोड़ तक श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, क्योंकि 2019 में प्रयागराज कुंभ के साथ जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु वहां आए थे। इस बार हम लोगों ने 40 करोड़ का एक मान करके 45 दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग ये मानते थे कि 6 स्नान है, उन 6 मुख्य स्नान में से 3 अमृत स्नान है। मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है और बसंत पंचमी है। 3 स्नान अन्य इसके साथ जुड़ेंगे, पौष पूर्णिमा का, माघी पूर्णिमा का और महाशिवरात्रि का। 3 अमृत स्नान में जो संख्या होगी, यह मेरा अनुमान था कि 3 से 5 करोड़ के बीच में प्रतिदिन होगी। जैसे मैं मानता था मकर संक्रांति के अवसर पर 3 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आएंगे, 3.5 के आसपास आए थे। मौनी अमावस्या पे मैं मानता था 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ी तो 28, 29, 30 इन 3 दिनों में, यानी मौनी अमावस्या 2 दिन गई थी, 28 की सायंकाल से लेकर के और 29 की सायंकाल तक चला। तो मैं मानता था कि कुल 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु वहां आए। और फिर बसंत पंचमी के अवसर पर हमारा था तो लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु उस समय आए थे, तो उतना ही वहां पे था। शेष दिनों में हमारा था कि 1 करोड़ के आसपास है, उससे कम रहेगी, लेकिन हम देखते थे कि 29 के पहले ये एवरेज अन्य दिनों में 60 लाख 70 लाख के आसपास चल रही थी। लेकिन 30 जनवरी के बाद अचानक इसमें वृद्धि होनी शुरू हुई। ये 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ पहुंच गई। तो हमारी जो व्यवस्था थी वह तो 40 करोड़ के लिए थी। पार्किंग का स्पेस, अन्य जो सुविधाएं थी, उसमें हमें थोड़ा वहां पे रेलवे स्टेशन में जो होर्डिंग एरिया थे, बस स्टेशन पर जो होर्डिंग एरिया थे, अन्य जनपदों में, क्योंकि जब यहां भीड़ होती थी तो हमें अगल बगल के जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके लोगों को रोकना पड़ता था, श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता था। और फिर जो श्रद्धालु प्रयागराज आ रहा था वो विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर जाता था, बाबा विश्वनाथ धाम काशी जाता था, अयोध्या आता था, गोरखपुर जाता था, चित्रकूट जाता था, नैमिषारण्य जाता था या मथुरा वृंदावन जाता था। तो यहां का जो प्रेशर था वो प्रेशर हमें उन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा था। क्योंकि पहले तो होता क्या था, कुंभ का आयोजन होता था तो कुंभ के आयोजन में लोग केवल यहीं पे प्रयागराज आकर के निकल जाते थे, लेकिन इस बार 5 नए आध्यात्मिक सर्किट बने हैं यूपी के अंदर कुंभ के बहाने, महाकुंभ के बहाने। एक प्रयागराज से प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और काशी। दूसरा प्रयागराज से अयोध्या, गोरखपुर। तीसरा प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर, संत तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर और चित्रकूट का। चौथा प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का। और पांचवा लखनऊ से वृंदावन, मथुरा,
के तीर्थों के साथ साथ सुख तीर्थ का, ये सभी जगह श्रद्धालुओं के पार भीड़ थी। तो उन सब के लिए व्यवस्था वहां भी देखना, उसी प्रकार की सुविधाएं वहां उपलब्ध करवाना। दूसरा है, जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सामने टारगेट दिया था कि कुंभ दिव्य और भव्य बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वच्छता और सुरक्षा के साथ साथ हमें उसको डिजिटल फॉर्म में भी लाना होगा। जैसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए स्वच्छता पे ध्यान देना होगा, इसके लिए प्रशिक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना होने पाए इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम, सुरक्षा के लिए केवल पुलिस को लगना है, रूटीन ड्यूटी नहीं करनी, उसके बिहेवियर में चेंज हो। ये कैसे होगा, इसके लिए प्रशिक्षण देना होगा। प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मैपिंग हो सके, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप एक एक को हेड काउंट कर सकें, किसी भी ऐसी घटना को जो सुरक्षा में सेंध लगा सकें, लगाने की फिराक में हो, उसको चिन्हित कर सकें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का इस्तेमाल करते कैसे कर सकते हैं, इसके लिए काम करना। तो इन चीजों को पहली बार कुंभ में इस्तेमाल किया गया, महाकुंभ के आयोजन में इसका इस्तेमाल किया गया और परिणाम सबके सामने है। एक एक हेड को काउंट करने की हमारे पास तकनीक आई जो इससे पहले कम हुआ करती थी। स्वच्छ कुंभ देखने को मिला, जो भी आया उसने कुंभ में स्वच्छता की और पुलिस के व्यवहार की तारीफ की। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें होने के नाते 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं को जो भूले भटके थे, अपने परिवारजनों से बिछड़ गए थे, उनके घरों तक, घर वालों तक पहुंचाने में मदद भी मिली। तो ये सारी चीजें देखने को मिली और मेरा मानना है कि अच्छे कार्य में चुनौती तो आएंगी, लेकिन जब चुनौती का फेस करके हम आगे बढ़ते हैं तभी सफलता का मजा भी। एक चुनौती बहुत बड़ी आई थी जब जो हादसा हुआ था, जो भगदड़ का हादसा हुआ था, तब आपको लगा कि ये क्या हो गया? ये तो देखिए वह दुखद घटना थी, लेकिन श्रद्धालु जनों ने, पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। आपने देखा होगा रात्रि को घटना घटित होती है 28-29 की रात्रि को। उस समय कुंभ क्षेत्र में और प्रयागराज सिटी के अंदर भी मिलाकर के लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर घटना घटित होती है। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाने से लेकर के घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया। अक्सर होता है जब कोई घटना घटित होती है तो लोग उत्तेजित होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नहीं, उसके विपरीत सभी ने बहुत अच्छे सहयोग से उन्हें हॉस्पिटलाइज पहुंचाया। फिर हॉस्पिटल में जो घायल थे मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं भौचक था कि उन लोगों ने जो मुझे वहां वो लोग कहते थे कि साहब इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, तो जो है हम लोग स्नान करके लेटे हुए थे। अच्छा, हमें पुलिस ने 1-2 बार उठाया भी, लेकिन फिर हम इस मोह में कि साहब अभी जब अखाड़े जाएंगे 4 बजे से स्नान करने के लिए तो उनके साथ अखाड़े के साथ हम भाग ले लेंगे, उसमें हम लोग इस धोखे में, इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इसमें आप किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करना। अरे हमने कहा देखो पहले जांच होने दीजिए, आप पहले स्वस्थ होइए। खैर मुझे ये लगा कि भाई दुखद मौत 29 लोगों की हुई, लेकिन बाकी शेष जो लोग घायल थे उन सब को सकुशल उनके घरों तक, उनके परिवारजनों तक पहुंचाने में। विपक्ष का कहना है कि 30 जो है वो बहुत कम है और कोई साजिश है कि नंबर को आपने सप्रेस किया है। विपक्ष को तो हर एक चीज में देखिए, विपक्ष तो जब हम महाकुंभ के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे तब भी वह आरोप लगाता था, जैसे कि इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्यों? आप मुझे बताइए, अगर विस्तार नहीं देते क्या इतना बड़ा आयोजन हो पाता? फिर हमने जब पेंटून ब्रिज लगाए, 30 पेंटून ब्रिज बनाए। आप याद करिए 2013 में जब कुंभ का आयोजन था
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुल मुझे लगता है कि 12 से 15 पेंटून ब्रिज लगाए थे। कोई भी उन्होंने वहां पे अस्थाई घाट नहीं बनाया था, कोई कॉरिडोर नहीं बनाए थे, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी थी जिससे श्रद्धालु जनों को स्वच्छता के बारे में या वहां की सुरक्षा के बारे में बेहतर अनुभव लेकर के जाएं। अविरल और निर्मल गंगा मिले, इसके लिए भी कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। पहली बार इन सब का आनंद लोगों ने लिया, तब भी ये लोग उंगली उठा रहे थे। और इनकी मानसिकता उसी से समझी जा सकती थी कि ये मानते थे कि सैकड़ों में मौतें हों, क्योंकि इनके समय में मौतें उसी प्रकार से होती थी, उसी प्रकार से होती थी। याद करिए 1954 को लगभग 1000 मौतें हुई थी। याद करिए 74 के कुंभ को सैकड़ों में मौतें हुई थी, 86 में सैकड़ों मौतें हुई थी। तो ये लोग उसकी पुनरावृत्ति चाहते थे, लेकिन सरकार के इंतजाम और पब्लिक का सपोर्ट सभी को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करता है। और उन्हें कुछ लोगों की दुखद मौत हुई, शेष लोग सुरक्षित उनके परिवारजनों को सौंपे गए।